नमामि गंगे हर हर गंगे। आप सभी को पतित पावनी गंगा मैया के गंगा सप्तमी पर्व की, गंगा दशहरा पर्व की प्रभु की प्रीति चैनल की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। कल कल छल छल बहती गंगा, सबको पावन करती गंगा, सबको निर्मल करती गंगा, सबको शीतल करती गंगा। पतित पावनी गंगा मैया सभी के पापों को नष्ट करती हैं, लेकिन ज़रूरत है हमें श्रद्धा और विश्वास की। जी हाँ, श्रद्धा और विश्वास के साथ हमेशा गंगा जी में गोता लगाइएगा। गंगा मैया हमारे निश्चित मानिए हमारे पापों का हरण करती हैं, और गंगा मैया को इंतज़ार रहता है अपने उन भक्तों का, अपने उन प्रियजनों का जो गंगा जी में अपने पाप छोड़ने नहीं बल्कि अपितु अपने पुण्य प्रदान करने आते हैं। ऐसे प्रिय पुण्यजनों आत्माओं का, दिव्य आत्माओं का गंगा मैया स्वागत करती हैं। हर हर गंगे हर हर गंगे। जय श्री कृष्णा, जय मदन गोपाल। मित्रों, शास्त्रों में आता है कि गंगा स्नान करने का बड़ा ही भारी महात्म्य है, और गंगा स्नान करने से कहा जाता है मनुष्य के कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन फिर भी एक संशय मन में आता है कि गंगा स्नान करके तो बहुत से लोग आते हैं, क्या सभी के पाप नष्ट हो जाते हैं? आइए इसी पर हम आज का विशेष ये वीडियो में लेकर आई हूँ आप सभी के सन्मुख कि क्यों नहीं मिटते गंगा स्नान करने से मनुष्य के पाप। जी हाँ, पुराणों में गंगा जी की अपार महिमा बतलाई गई है। जैसे गंगा वह है जो सीढ़ी बनकर मनुष्य को स्वर्ग तक पहुँचा देती हैं, जो भगवत पद को प्राप्त करा देती हैं, मोक्ष देती हैं, बड़े बड़े पाप हर लेती हैं और कठिनाइयाँ दूर कर देती हैं। मनुष्य के दुख सदैव के लिए मिट जाने से उसे परम शांति मिल जाती है और वह जीते जी जीवन मुक्ति का अनुभव करने लगता है। गंगा सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरण सब सूला। तुलसीदास जी ने यह वचन कहे हैं कि गंगा स्नान करने पर भी क्यों नहीं मिटते पाप। कभी कभी हमारे मन में यह शंका होती है कि हमने अनेक बार गंगा जी में स्नान कर लिया और वर्षों से गंगा जल का सेवन भी कर रहे हैं, फिर भी हमारे दुख, चिंता, तनाव, भय, कलेश और मन के संताप क्यों नहीं मिटते? हमारे जीवन में शांति क्यों नहीं आती? इसका बहुत सीधा सा उत्तर है मनुष्य का भगवान और उनके वचनों पर विश्वास ना करना। जी हाँ, हमारे विश्वास और श्रद्धा में कमी ही इसका मुख्य कारण है। शास्त्रों और पुराणों में जो कुछ लिखा है वह भगवान के ही वचन हैं। यदि हम तर्क न करके पुराणों की वाणी पर अक्षरश विश्वास करेंगे तो उसका फल भी हमें अवश्य मिलेगा। जी हाँ, ध्यान रहे, देवता, वेद, गुरु मंत्र, तीर्थ, औषधि और संत ये सब श्रद्धा विश्वास से ही फल देते हैं, तर्क से नहीं। जी हाँ, इसके लिए हमें पूर्णतः अपने इन भावों को श्रद्धा रूप से मानना होगा कि प्रभु के और वचन और शास्त्रों के जो वचन हैं उन्हें हमें अपने जीवन में पूर्ण रूप से धारण करना है। इस बात को हम एक सुंदर कथा के द्वारा अच्छे से समझ सकते हैं। एक बार भगवान शंकर व पार्वती जी घूमते हुए हरिद्वार पहुँचे। पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा, हजारों लोग गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, फिर भी इनके पापों का नाश क्यों नहीं हो रहा है? शंकर जी ने उत्तर दिया, इन लोगों ने गंगा स्नान किया ही नहीं है, ये तो केवल जल में स्नान कर रहे हैं। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि वास्तव में गंगा स्नान किसने किया है। भगवान शंकर ने गंगा जी के रास्ते में एक गड्ढा बनाकर उसे जल से भर दिया और साधारण मानव के वेश में उस गड्ढे में खड़े होकर आवाज़ लगाने लगे और कहने लगे। शंकर जी कंधों तक जल में डूबे हुए थे। उन्होंने पार्वती जी से कहा कि तुम गंगा स्नान करके आने वाले से निवेदन करना कि मेरे पति को इस गड्ढे से बाहर निकाल दो, लेकिन दो शर्त भी बता देना कि
मेरे पति को इस गड्ढे से बाहर निकाल दो, लेकिन 2 शर्त यह है कि यदि तुमने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया हो और तभी इन्हें बाहर निकालने की कोशिश करना, अन्यथा इन्हें छूते ही तुम भस्म हो जाओगे। कई दिन बीत गए। हजारों लोग गंगा स्नान कर उस रास्ते से निकले, लेकिन शर्त सुनते ही शंकर जी को छूने की हिम्मत नहीं करते और यह कहते हुए चले जाते कि हमने इस जन्म में तो कोई पाप नहीं किया है, पर पूर्व जन्मों का क्या पता नहीं हमसे कई सारे पाप हुए हो और उन पाप के कारण यदि हमने इनको छुआ तो हम भस्मीभूत हो जाएंगे। इस वजह से यह बड़ी ही समस्या खड़ी हो रही थी कि कोई भी जो भी आता वो यही कहता कि हम इस तरह से नहीं बाहर निकाल सकते। एक दिन एक व्यक्ति ने आकर पार्वती जी से कहा, मैं आपके पति को इस गड्ढे से बाहर निकालूंगा। पार्वती जी ने पूछा, क्या आपने कभी कोई पाप नहीं किया है? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैंने बहुत पाप किए हैं, किंतु अभी अभी मैंने गंगा जी में स्नान किया है, इसलिए मेरे सारे पाप नष्ट हो गए हैं और मैं निष्पाप हो गया हूँ। उस व्यक्ति ने जैसे ही भगवान शंकर को गड्ढे से बाहर निकालने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, शंकर जी स्वतः ही गड्ढे से बाहर आ गए। भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, इसने वास्तव में गंगा स्नान किया है, क्योंकि इसको विश्वास है कि गंगा जी में स्नान करने से सारे पापों का नाश हो जाता है। ऐसे प्राप्त करके गंगा स्नान का पूरा पुण्य फल इस व्यक्ति ने प्राप्त किया है, खाली विश्वास करके और विश्वास भी अटल करके कि हाँ मैं गंगा स्नान करूँगा तो मेरे सारे पाप निष्फल हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे और मैं निष्पाप हो जाऊँगा। गंगा जी की कृपा प्राप्ति के लिए उनमें अखंड विश्वास होना चाहिए, इसलिए उनसे सांसारिक वस्तुएं ना मांगकर सदैव यही मांगना चाहिए कि आप अपनी कृपा से मुझे अपना अखंड विश्वास दीजिए, अपनी भक्ति दीजिए, अपनी श्रद्धा दीजिए। गंगा जी में डुबकी लगाते समय यही भावना रखनी चाहिए कि हम साक्षात नारायण के चरण कमलों से निकले अमृत रूप ब्रह्म द्रव्य में डुबकी लगा रहे हैं। मैंने जन्म जन्मांतर में जो थोड़े से या बहुत से पाप किए हैं वे गंगा जी के स्नान से निश्चित रूप से नष्ट हो जाएं, नष्ट हो जाएं, नष्ट हो जाएं और मैं पूर्ण रूप से निष्पाप हो जाऊं, निष्पाप हो जाऊं। शास्त्रों में यही कहा गया है कि देवता बनकर ही देवता की पूजा करनी चाहिए। शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा है कि गंगा स्नान के लिए जाते समय झूठ बोलना, लड़ाई झगड़ा करना, निंदा चुगली करना, क्रोध और लोभ लालच आदि आसुरी वृत्तियों का त्याग कर देना चाहिए और दान, दया, करुणा, सत्य, परोपकार आदि दैवी गुणों का जीवन में पालन करना चाहिए। तभी हम गंगा स्नान का पूर्ण रूप से फल प्राप्त कर सकते हैं। बहुत से लोग गंगा स्नान करने तो जाते हैं, किंतु शास्त्रों में बताई गई विधि के अनुसार गंगा स्नान नहीं करते हैं। तीर्थ स्थान में ताश खेलना, सिगरेट पीना आदि कार्य करते हैं, इससे भी उन्हें गंगा स्नान का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। लोगों के पापों को धोती रहने वाली गंगा जी को अब ऐसी पुण्य आत्माओं की प्रतीक्षा है जो गंगा जी में अपने पाप धोने नहीं वरन पुण्य समर्पित करने आती हैं। जी हाँ, ऐसी दिव्य आत्माएं भी गंगा स्नान को जाती हैं। अतः गंगा सप्तमी की आप सभी को पुनः प्रभु की प्रीति चैनल की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। महापतित पावनी गंगा मैया हम सभी पर अपनी कृपामयी दृष्टि बनाएं, अपनी शीतल छाया में, अपनी शीतल गंगा धारा में हमें इसी तरह से डुबकी लगाने का सुअवसर प्रदान करते रहें। जय गंगा मैया।